प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोल साचे दरबार की। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बारे बारे दंडवत करूं सकल सुखों की खान। गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले आप समान। निश दिन जिनकी वंदना करते शेष महे, सुनिर्गुण सगुण भयो हरने जगत कलेश। निज मति तो कछु है नहीं, आपकी कृपा धार, आपकी वाणी का प्रभु मैं कछुक करहूं विस्तार। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज उस परमात्मा की असीम कृपा से हमें ये सत्संग जैसा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इस अवसर को पाने के लिए मनुष्य तो ललायत रहते ही हैं, इसके अलावे देवी देवता भी और भगवान स्वयं इस सत्संग जैसा अवसर को पाने के लिए स्वयं ललायत रहते हैं। इस सत्संग को पा करके भगवान भी अपने को धन्य मानते हैं, बड़े भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को इस सत्संग को पा करके। ये एक ऐसी पवित्र गंगा है जिस गंगा में डुबकी लगाने के बाद अधम से अधम जीव भी पवित्र और पावन बन जाता है। कौवा भी कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। कौवा कोयल बनने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि कोई कौवे को पकड़ करके लाओ महाराज और उसको सत्संग में बिठा दो और सत्संग में रखने के बाद में पता चले कि बाद में वो कोयल बन गया। तो ऐसे गलत फहमी में मत रहिएगा कि कौवा कोयल बन जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका भावार्थ यह है कि कौवे के स्वभाव को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कौवा का स्वभाव कैसा होता है? कर्कश। कौवा का स्वभाव कर्कश होता है। उनकी जो आवाज होती है वो कर्कश होता है, काव 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 करता है। उसकी आवाज सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसी कौवे की जगह अगर देखो कोयल बोले तो कितना अच्छा लगता है। कौवे से कोयल बनने का मतलब है कि जो व्यक्ति कौवे की तरह काव काव करता है, यानी जिसकी बोली तीखी है, वह व्यक्ति सत्संग की गंगा में डुबकी लगा करके कोयल के भांति मीठा बोलने लगता है। इतना प्रभाव है सत्संग का। हमारे संत कबीरदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि कबीरा लहरे समुद्र की, मोती बिखेरे लाए, अब बगुला परख ना जानी है, हंसा चुनी चुनी खाए कबीरा, हंसा चुनी चुन खाए।
देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि कबीरा लहरे समुद्र की मोती बिखरे लाए, अब बगुला परख न जानिए हंसा चुन चुन खाए। कि कभी कभी आप देखते होंगे कि समुद्र के किनारे जो समुद्र की गहराई में मोती छिपी होती हैं, वह मोती कभी कभी समुद्र की लहरें अंदर से उसे उठा करके और समुद्र के किनारे पर फेंक देते हैं, बहा देते हैं। मोती बिखरे लाए, समुद्र के किनारे बिखेर देती हैं वो समुद्र की लहरें। उस समुद्र के किनारे हंस भी जाते हैं और बगुले भी जाते हैं। दोनों का रंग सफेद ही होता है, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन और आसमान का फर्क होता है। वो बगुला उस समुद्र के किनारे जाकर, मोती तो कीमती बिखरे पड़े होते हैं, लेकिन वो बगुला जो होता है वो मोती के परख को जानते नहीं है, मोती को परख नहीं पाते, उसकी कीमत को समझ नहीं पाते हैं। और ऐसी स्थान पर जाकर भी बगुला मछली को चुनता है, मांस का भक्षण करता है ऐसी जगह पर जाकर भी। लेकिन जो हंस होता है, वो हंस क्या करते हैं, वो जल में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु का भक्षण नहीं करते, वो समुद्र की गहराई में छिपे हुए कीमती रत्न को चुन चुन करके ग्रहण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में भी दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं हंस प्रवृत्ति का और दूसरा होता है बगुले प्रवृत्ति का। तो जो बगुले प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सत्संग जैसे समुद्र के में आकर भी यहाँ पर कीमती रत्न को नहीं समझ पाते हैं, और जो हंस प्रवृत्ति का होता है वह जीव इस सत्संग रूपी समुद्र में आकर के कीमती शब्द को, कीमती रत्न को चुन चुन करके अपने हृदय में धारण करते हैं। ये सज्जन व्यक्ति की पहचान है जो हंस प्रवृत्ति का होता है। इस कीमती सत्संग को जिन लोगों ने इस अनमोल शब्द को श्रवण किया, उसका भाग्य बन गया, उसकी जिंदगी बदल गई। इस सुंदर अवसर को सुनने के लिए मनुष्य तो मनुष्य, देवी देवता तो देवी देवता, भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ भी इस सत्संग जैसे सुंदर अवसर को पाने के लिए ललायत रहते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला था, और भगवान उस समय जब वन में भटकते रहते हैं तो भगवान श्री राम जी ने क्या देखा कि सप्त ऋषि मुनि आ रहे हैं चल करके। सप्त ऋषि मुनियों को आते भगवान श्री राम ने ज्यों ही देखा, देखी राम मुनि आवत हर्ष दंडवत की, स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कह दीन। कि भगवान श्री राम जी जब सप्त ऋषियों साधु संत को उन्होंने दूर से आते हुए देखा तो भगवान श्री राम ने हर्ष दंडवत की, मन प्रफुल्लित होकर के, हृदय खुशी से भर आया और हर्षित होकर के भगवान श्री राम जी ने उन साधु संतों को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत का मतलब समझते हैं क्या? दंडवत का मतलब होता है डंडे के भांति। डंडा आप लोगों ने देखा है कि नहीं? कैसा होता है? टेढ़ा नहीं, डंडा कैसा होता है? सीधा। और दंडवत प्रणाम माने डंडे के भांति गिर करके सीधा प्रणाम किया। किनके चरणों में? साधु संत के चरणों में, ऋषि मुनियों के चरणों में भगवान श्री राम ने दंडवत प्रणाम किया। और इतना ही नहीं, साधु संत का स्वागत भगवान श्री राम जी ने कैसे किया?
उनका आदर और सम्मान किस प्रकार से किया, यह सीखने योग्य बातें हैं। यह जीवन में उतारने योग्य बातें हैं जिसको हम उतारते नहीं। अब जंगल में कोई रजाई, कोई सोफा, कोई पलंग खाट तो है नहीं, कोई मखमली चादर नहीं है जिस पर वो सप्त ऋषियों को बिठाए हैं। परंतु भगवान श्री राम ने क्या किया कि ऊंचा पत्थर ढूंढा, क्योंकि जंगल में पत्थर तो पाए ही जाते हैं, और जंगल में एक ऊंचा पर्वत पत्थर ढूंढा और उस पत्थर पर अपनी पीताम्बरी को स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कह दी। स्वागत पूछ करके, उनके हाल समाचार पूछ करके, आप लोग कैसे हैं, कैसे आना हुआ, इतना कह करके अपनी पीताम्बरी को खोल करके भगवान ने उस पत्थर पर बिछा दिया। बिछाने के बाद भगवान श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, आप पधारिए। सप्त ऋषि बैठे, इतना आदर भाव सम्मान देख करके सप्त ऋषियों के आंख में आंसू आ गए। और भगवान श्री राम ने जो ही सप्त ऋषियों को देखा है, देखकर उनकी आंखें भर आई, उनके आंखों में आंसू छलक रहे हैं। और भगवान श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर और नीचे बैठ करके, देखिए भगवान श्री राम जी नीचे बैठे, कहाँ बैठे, नीचे, और सप्त ऋषियों को कहाँ बैठाया, ऊपर। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जी जानते हैं कि अभी जब सप्त ऋषि आए हैं तो भगवान की चर्चा करेंगे, और जो अमृत की वर्षा होगी, और जो वर्षा होगी वो ऊपर से जब नीचे गिरेगा तभी तो हमारे पास आएगा। अगर हम ऊपर बैठ जाएं और बारिश नीचे हो रहा हो तो बारिश आने वाली नहीं है। इसलिए क्योंकि कृपा ऊपर से बरसती है, जिसे बादल जब ऊपर से बरसता है तो पहाड़ पर नहीं टिकते, वो जहां गहराई होती है वहीं पर जाकर के बारिश ठहरता है, वहीं पर पानी ठहरता है। तो भगवान नीचे बैठे हैं, क्यों? क्योंकि अगर कुछ पाना हो, कुछ ग्रहण करना हो तो हमें गहराई से नीचे बैठना पड़ेगा, अपने हृदय के पात्र को थोड़ा गहरा करना पड़ता है, तब जाकर उसमें परमात्मा रूपी जब अमृत का वर्षा होता है, सत्संग रूपी अमृत का जब वर्षा होता है तो हमारे हृदय रूपी पात्र की गहराई में जाकर ठहरता है। और भगवान श्री राम ने नीचे बैठ करके एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं और उनके दर्शन करके अपने को भाग्य समझ रहे हैं। एक टक रहे निमेष न लावही, अब प्रभु कर जोरे शीस नवावही। एक टक परमात्मा सप्त ऋषियों को और सप्त ऋषियों परमात्मा को एक टक एक दूसरे को देख रहे हैं। यूं देख रहे हैं क्योंकि बड़े भाग्य से इस घनघोर जंगल में भी सप्त ऋषियों का दर्शन कोई साधारण बात नहीं है। और उनको देख करके, दर्शन करके, क्योंकि साधु संत का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। और भगवान श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अधिकीशा। बड़े भाग्य पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होते भव भंगा। देखिए भगवान श्री राम जी ने कितनी सुंदर बात कही। क्या कहें भगवान श्री राम जी कि आज धन्य में सुनहु मनुषा। हे ऋषि मुनियों, सप्त ऋषियों, आज आपका दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन आज हर्षित होकर ओत प्रोत से भर गया, मैं धन्य हो गया।
भगवान श्री राम जी कहते हैं। और सुनिए क्या कहते हैं कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा। देखिए जिस सत्संग के लिए ये जीव को आसानी से मिलता है उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन इतने घनघोर जंगल में भी जब सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए जीव को कि ये भाग्य की ही बात है, क्योंकि बिना भाग्य का ये सत्संग मिलता नहीं। इसलिए भगवान श्री राम जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, अब भी नहीं प्रयास से होत भवभंगा। कि सत्संग एक ऐसी गंगा है, एक ऐसी समुद्र की लहरें हैं कि जिसमें जीव अगर अपने आप को छोड़ देता है तो बिना किसी प्रयास का जीव उस समुद्र के किनारे लग जाता है। जैसे बहुत बहाव हो, समुद्र में बहुत तेज बहाव हो और उस समुद्र में अगर कोई जीव अपने आप को छोड़ देता है तो हाथ पैर भी हिलाने की आवश्यकता नहीं होता है, समुद्र की लहरें स्वयं उसे ले जाकर के किनारे पर लगा देता है। ठीक इसी प्रकार से समुद्र, ये सत्संग का जो समुद्र है, कहते इसमें जो भी जीव डुबकी लगाता है बिना किसी प्रयास का, बिना किसी प्रयास का जीव भव सागर से तर जाता है। ऐसी ये सुंदर सत्संग की पवित्र गंगा जिसको पाकर आज भगवान भी धन्य हो गए, अपने को बड़े भागी मान रहे हैं, भाग्यशाली मान रहे हैं। वही सत्संग की गंगा आज हम सभी जीवों को प्राप्त हो रहा है। कितने भाग्यशाली हैं हम, है कि नहीं? कितने भाग्यशाली जीव हैं कि एक सुंदर सत्संग जैसा अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। जिस सत्संग को श्रवण करने के लिए महादेव भी कई वर्षों तक हंस का रूप धारण करके कागभुसुंडी जी के पास जाते थे सत्संग सुनने के लिए। वो हंस का रूप धारण करके वहां सत्संग सुने और कई कालों तक उसके बाद वो लौट करके अपने कैलाश को जाते हैं। विचार कीजिए, भगवान शंकर उस कागभुसुंडी के पास सत्संग श्रवण करने के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि कागभुसुंडी जी निरंतर सत्संग करते थे, निरंतर। बर तरि कर हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। विहंगा का अर्थ होता है पक्षी। विहंगा का क्या अर्थ होता है? पक्षी। कि कागभुसुंडी जी एक पक्षी हैं और जब वो बरतर यानी एक बरगद के पेड़ के नीचे वो निरंतर हमेशा सत्संग करते हैं कागभुसुंडी जी। और जब सत्संग करते हैं तो ढेर सारे पक्षी भी सुनने के लिए आते हैं। अब विचार कीजिए, वो एक पक्षी है, पक्षी होकर के निरंतर सत्संग करते हैं और पक्षी सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन हम मनुष्य होकर भी सत्संग में नहीं जाते, सत्संग को श्रवण नहीं करते। और भगवान ने, शंकर ने सोचा कि ये पक्षियों के बीच में एक मनुष्य कैसे जाया जाए, इसलिए भगवान शंकर भी हंस का रूप धारण करके उस सत्संग श्रवण करने के लिए जाते हैं। ऐसी सत्संग की अद्भुत महिमा है। जिस कथा रस का पान करने के लिए भगवान भी ललायत रहते हैं,